नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुचर्चित आईएएस तुकाराम मुंडे जी के बारे में, जिनकी 20 साल की सर्विस में 25 बार ट्रांसफ़र हुए और अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा खबरों में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एक अपनी घटना की वजह से, जहां पर इनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई आप सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ के ऊपर इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हो। उन्होंने थोड़ा सा इनकी छवि को जो है वो संदेहात्मक तरीके से इनकी छवि को देखने की कोशिश करी। काफ़ी इनके ऊपर जो है एलिगेशंस पहले भी लगाए गए थे, करप्शन के एलिगेशंस नागपुर में लगे थे, जिसके बाद इनको क्लीन चिट मिल गई थी। तमाम इस तरीके की चीज़ें इनके पूरे करियर में हो चुकी है। तो अभी काफ़ी न्यूज़ में ये इसलिए थे क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनसे सवाल किया कि आप सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ को क्यों यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ का इंस्पेक्शन क्यों नहीं होता, या उनके कैंटीन का या उनके फूड लाइसेंसेस का इंस्पेक्शन क्यों नहीं होता, क्या वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, ये चीज़ आप क्यों नहीं देखते। इसके अगले ही दिन ये मामला पूरा रफा दफा होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट इनसे क्वेश्चन करता है और उसके अगले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन का इंस्पेक्शन करने पहुंच जाते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट जब पूरे देश ने कहा कि भाई ये होता है आईएएस ऑफिसर, ऐसा आईएएस ऑफिसर हमें चाहिए। आप जब भी आईएएस ऑफिसर्स का नाम सुनते हो तो आप उनके साथ जुड़े हुए करप्शंस के लिए उनका नाम सुनते हो। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे 50 आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने एक जगह पर ज़मीन खरीद ली क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आने वाला है और उससे हमें फ़ायदा होगा बाद में इसी ज़मीन को बेच करके या सरकार को दे करके। इसी तरीके से तमाम आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ करप्शन के बहुत सारे चार्जेस, करप्शन के एलिगेशंस, दुनिया भर की चीज़ें लगती हैं। तो जब भी हम न्यूज़ सुनते हैं, जब भी हम बात सुनते हैं आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ही उसमें हमें सुनने को आती है। बहुत कम ऐसे आईएएस ऑफिसर्स आपको मिलते हैं, इस तरीके के तुकाराम मुंडे साहब जैसे आईएएस ऑफिसर्स, जिनको यू लुक अप टू, जिनको आप देखते हो, एक एग्जाम्पल की तरह देखते हो, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री बदल करके रख देते हैं। और यही काम इस समय पर ये कर रहे हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये एफडीए के कमिश्नर बनाए गए और इन्होंने हाहाकार मचा दिया मुंबई के अंदर। सारे रेस्टोरेंट ओनर, पान ओनर्स, खास तौर से इन्होंने बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया है गुटखा इंडस्ट्री के ऊपर। ये सब कुछ आज, इनके सारे स्टेप्स, सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। एक इनका पॉडकास्ट है जिसको अभी मैं देख भी रहा था, फूड फार्मर, जो कि एक बहुत बड़े फूड सेफ्टी इन्फ्लुएंसर हैं। और आपको पता है कि पैकेज्ड फूड के साथ, पैकेज्ड फूड्स के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, पैकेज्ड फूड वाले जो होते हैं, जो मतलब लिखते कुछ हैं बेचते कुछ हैं, इनके ऊपर बड़ा सीरियस एक्शंस वो लेते हैं और इनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। वही काम ये रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ में, और वही काम ये दूसरे जो बाकी आप देखते हो कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, पान गुटखा वाले हो गए, इनके साथ में वही काम ये इस समय पर करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इसीलिए तुकाराम मुंडे के ऊपर इतनी सारी चर्चा हो रही है। और अभी रिसेंट पॉडकास्ट है, बल्कि मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर से उसको रेफर करिएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ बड़े सही टेक्निक्स बताए। फूड अडल्टरेशन को कैसे पकड़ना है, मिल्क अडल्टरेशन को कैसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इन्होंने समझाई है वहाँ पर। तो उसको आपको रेफर करना चाहिए। और आज हम इसी के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हम आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे के ऊपर काफ़ी चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया। इस फाउंडेशन कोर्स में बहुत बड़े ऑफर भी अभी पीछे बीते कुछ दिनों में चल रहे थे। अब ये ऑफर जो है वो 24,999 का है। आप अनअकैडमी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको 24,999 के इस प्राइस में अवेल कर सकते हैं। और आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वही बैच है जिससे ऑल इंडिया रैंक 1 निकल करके आई, ऑल इंडिया रैंक 20 निकल करके आ चुकी, क्योंकि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। आप इजी ईएमआई ऑप्शन पर भी इसको अवेल कर सकते हैं। 1028 रुपये के इस प्राइस के ऊपर भी आप इस बैच को ले सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली, देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। 30 मई 2026 को एक बहुत बड़ा ट्रांसफर होता है और उस ट्रांसफर के बाद महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनाया जाता है हमारे बहुचर्चित आईएएस तुकाराम मुंडे को। जैसे ही ये अपना चार्ज संभालते हैं वैसे ही बहुत बड़ी फूड सेफ्टी ड्राइव शुरू होती है एफडीए द्वारा। और इतने सालों में, मतलब महाराष्ट्र के इतिहास में कभी इतनी बड़ी फूड सेफ्टी ड्राइव देखी भी नहीं है किसी ने, कोई सीरियसली भी नहीं लेता।
बस अड़बाजियाँ निकालने के लिए, तमाम इन तरीके की चीज़ों को करने के लिए लोग करते हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी फूड सेफ्टी ड्राइव किसी ने नहीं देखा। वो फूड सेफ्टी ड्राइव तुकाराम मुंडे जी के अंदर में आती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अपनी पूरी टीम के साथ ये ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, ये हर इंस्पेक्शन में खुद वहाँ पर मौजूद होते हैं, खुद बात करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर अगर आ रहा है वो खुद अपने ऊपर लेते हैं। ये बाकी अपनी टीम वालों को कभी इन सारी चीज़ों का सामना नहीं करने देते। कोई माफिया है, कोई भी है, कोई भी कनेक्टेड पर्सन है, वो थोड़ा सा डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, कहते हैं ठीक है भाई हमसे बात करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझसे बात करिए, मेरी जिम्मेदारी है। और इन्होंने बहुत बड़ी फूड सेफ्टी ड्राइव यहाँ पर चलाई है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो क्लब्स हैं, वेल नोन क्लब्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उन क्लब्स में जाते हैं, उन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उनकी खूब कहा जाता है कि उनकी बहुत चर्चा है और उनके खुद के बड़े कनेक्शंस भी हैं। ऐसे क्लब्स के ऊपर इन्होंने बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया है, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से, और कई क्लब्स को तो सीज भी कर दिया, उनके फूड लाइसेंसेस को सस्पेंड कर दिया है। और इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। पिछले 2 महीनों में इन्होंने पूरे मुंबई में खास तौर से देखा जाए तो पूरे रेस्टोरेंट ओनर्स को हिला करके रख दिया। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की जो चेन वाले, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की जो चेन है, उनको भी हिला करके रख दिया है। कहा जा रहा है कि 2 महीने से कम समय में जो डेटा है वो ये बताता है कि लगभग 1131 इंस्पेक्शन ये पिछले 2 महीने से भी कम समय में कर चुके हैं। यानी कि अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें, जब से इन्होंने ज्वाइन किया है इस पद के ऊपर, कमिश्नर के पद के ऊपर, तो मतलब हर दिन ये लगभग 20 इंस्पेक्शन करते हैं। अब आप सोचिए कि एक आईएएस ऑफिसर, कितने आईएएस ऑफिसर हमें सुनने को मिलते हैं जो ऐसा काम कर रहे हो? कितने आईएएस ऑफिसर्स आप सुनते हो जो कि टाइम पर भी नहीं आते ऑफिस, जिनका कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। एक ऐसे आईएएस ऑफिसर्स है जो अपनी चेयर पर भी नहीं बैठते, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो चेयर पर बैठे। वो एक एक दिन में 20-20 इंस्पेक्शंस यहाँ पर कर रहे हैं। 1131 इंस्पेक्शन का मतलब कि हर दिन 20 इंस्पेक्शन, यानी कि जिस दिन इन्होंने चार्ज संभाला है अपना, ये उस दिन भी बैठे नहीं हैं, उस दिन भी वेलकम सेरेमनी वेरेमनी कुछ नहीं हुआ है। ये उस दिन भी इंस्पेक्शन पर निकल गए हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, और बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं। इन सारी सेफ्टी ड्राइव्स के बाद आउटकम क्या है उसका? ह्यूज आउटकम्स हमें देखने को मिले हैं। इन सारी सेफ्टी ड्राइव्स के बाद उन्होंने कहा कि लगभग 50 करोड़ के फूड स्टॉक्स को सीज किया गया है। और सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो किया गया है और सबसे बड़ी गड़बड़ी जो पाई गई है वो मिल्क अडल्टरेशन पाई गई है, जो कि अडल्टरेटेड मिल्क की जो बिक्री है वो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है। रेस्टोरेंट्स में ये यूज़ हो रहा है, हर जगह पर ये अडल्टरेटेड मिल्क का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग और पब्लिक हेल्थ के साथ एकदम खिलवाड़ है। इन्होंने बाकायदे पॉडकास्ट में भी अपने समझाया और उसमें ये एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि अडल्टरेटेड मिल्क पकड़ने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा सबसे बड़ा, सबसे अगर बेहतर तरीका आपको अपनाना है, सबसे बेस्ट तरीका, तो आप उसका एक ना डिजिटलाइजेशन करिए। मतलब आप थोड़ा सा ना उसको ट्रैकिंग करिए, जो एनिमल टैगिंग है और कितना इनटेक है मिल्क का, इसको इफ़ वी बोथ दिस डेटा कैन बी कंबाइंड, अगर ये दोनों डेटा को हम कंबाइन कर दें तो बहुत आराम से हम अडल्टरेटेड मिल्क को पकड़ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये हमें कहीं ना कहीं होना हो करना भी चाहिए। अडल्टरेटेड मिल्क में लगभग 1.6 लाख लीटर्स ऑफ अडल्टरेटेड मिल्क पकड़े गए हैं। और सबसे ज़्यादा घातक जो होता है ना, ये अडल्टरेटेड मिल्क ही होता है। और सबसे ज़्यादा कमी जो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अडल्टरेशन अगर आप देखो तो होता किस में? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सोया चाप को कहा जाता है कि इट इज़ वेरी मच अडल्टरेटेड, बहुत अनहाइजेनिक तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आपने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर लोग पैरों से उसके ऊपर चल रहे हैं, बाकायदे अपने बेयर पैरों से अपने उसके सोया चाप के ऊपर चल रहे हैं। फिर आपने इसी तरीके की एक वीडियो देखी होगी जहां पर एक आदमी वो सोया चाप का जो पूरा वो मटेरियल है उसके ऊपर वो स्लाइड कर रहा है। बिल्कुल मतलब गंदा सा, अजीब सा, अनहाइजेनिक सा आपको एकदम फीलिंग आएगा और आप शायद हो सकता है सोया चाप खाना भी छोड़ दो। तो उसमें एक तो सबसे बड़ी ज़्यादा अल्टरेशन किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा अल्टरेशन होता है वो आपके मिल्क में होता है, यानी कि दूध में होता है। तो पहले तो अडल्टरेशन में सिर्फ पानी, अब तो पानी तो छोड़िए, आप केमिकल मिला करके उसको सिर्फ वाइट दिखाते हैं कि मिल्क है, असल में मिल्क होता ही नहीं है। इसके अलावा पनीर में, दही में, मतलब इन सारे खासतौर से डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अल्टरेशन होता है, ऐसा इन्हीं का कहना है, यानी आईएएस तुकाराम मुंडे का कहना है। और इसीलिए इन्होंने 1.6 लाख लीटर्स ऑफ अडल्टरेटेड मिल्क को भी सीज किया इस पूरे चीज़ों के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें इन्होंने बहुत सीरियस क्रैकडाउन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर किया, जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के चेन्स थे, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे, जो किसी भी आईएएस ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती थी उनको टच करने की भी। ऐसे लगभग 56
उन रेस्टोरेंट्स को मतलब वायलेशन, जो फूड सेफ्टी वायलेशंस हैं उसके लिए उनके लाइसेंसेस को या तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, और जहां पर ज़्यादा प्रॉब्लम पाई गई है उनके लाइसेंसेस को तो कैंसिल करने का भी नोटिस इन्होंने दे दिया है। मतलब ये जो स्टेप इन्होंने लिया है एकदम बहुत बड़ा स्टेप है कि बड़े बड़े बिजनेस वाले हों, बड़े रेस्टोरेंट्स वाले हों, बड़े क्लब वाले हों, कोई भी हो, सबको स्कैनर के अंदर लेकर के आओ, सबके यहाँ पर इंस्पेक्शन करो, रेड करो और सबके ऊपर समान तरीके की कार्रवाई करो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो तुकाराम मुंडे साहब ने यहाँ पर की है। प्लस सीरियस क्रैकडाउन इन्होंने किया गुटखा नेटवर्क के ऊपर। इन्होंने कहा कि जो गुटखा बेचने वाले ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पूरा चला रहे हैं, इनको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब आपको पता है कि गुटखा कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि ये बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार मूवी देने वाले सुपरस्टार्स जो हैं उनको अपने लिए, अपने ऐड के लिए हायर करते हैं, और बाकायदे उनको पता होता है कि ये किस चीज़ की कंपनी है। मतलब रजनीगंधा का किसको नहीं पता कि वो किस चीज़ की कंपनी है, सबका पता है सबको किस चीज़ की कंपनी है। ऐसे गुटखा नेटवर्क्स को ये पूरी तरीके से खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो छोटे छोटे इवन वेंडर्स भी हैं उनके ऊपर भी सीधा सीधा मकोका यहां पर लगाया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनको पूरा खत्म करने के लिए इन्होंने स्टेप ले लिया है। बल्कि ये कई सारे पान गुटखा वाले जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने कि भाई ये तो बहुत सीरियस धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं इससे। इवन इन्होंने सबसे अच्छा जो स्टेप लिया वो ये लिया कि जो 50 मीटर्स का रेडियस है, स्कूल के पास के 50 मीटर्स के रेडियस में कोई भी जंक फूड नहीं बिकेगा, कोई भी इस तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड ये सब बिकेगा ही नहीं, ताकि बच्चों के पास एक हेल्दियर फूड चॉइसेस हो और वो हेल्दी फूड की तरफ आकर्षित हो, हेल्दी फूड की तरफ खाने के लिए, हेल्दी फूड खाने के लिए वो जा पाएं। ये सबसे बेस्ट स्टेप जो है मुझे अभी तक का इनका सबसे बेस्ट स्टेप ये लगा। और एक तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने सीधा इंस्पेक्शन किया वो बेस्ट लगा, और ये वाला बेस्ट लगा, स्कूल वाला जो इन्होंने किया। तो ये दीज आर द IAS ऑफिसर्स हु यू लुक अप टू। ऐसे काम करने वाला IAS ऑफिसर्स को किसी से नहीं डरना, किसी को कुछ नहीं समझना। आप देखिए नेक्स्ट इन्होंने जितने बड़े मुंबई के अंदर जितने बड़े रेस्टोरेंट्स, जितने बड़े फूड आउटलेट, जितने बड़े आइसक्रीम पार्लर्स का आपने नाम सुना है, उन सब में इंस्पेक्शन किया और कई सारों के तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इसमें सबसे बड़ा जो नाम आया वो के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का है, और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे। के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर के अंदर ये पहुंचे, अपनी पूरी टीम को लेकर के पहुंचे, जानते हुए कि भाई मुंबई का सबसे बड़ा आइसक्रीम पार्लर है, बहुत वेल कनेक्टेड लोग हैं और सदियों से मतलब ये चला आ रहा है, मतलब डिकेड्स एंड डिकेड्स की इनकी लेगेसी है। बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ और सब ये लोग यहाँ पर खाने आते हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर खाने आते हैं। तो इनको पता था ये बात को, और इसीलिए अपनी पूरी टीम के साथ गए। बाकायदे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब बाकायदे वीडियो जो है रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। और वहाँ पर अंदर का जब आप नज़ारा देखोगे, उन्होंने पूरी वीडियो जो है वो डाली है पब्लिक डोमेन में। वो वीडियो है जहाँ पर आपको चूहे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत अनहाइजीनिक तरीके से वो सारी आइसक्रीम्स को बनाई जा रही है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ वहाँ पर पाई गई। और उन इरेगुलरिटीज को देखते हुए इन्होंने तुरंत के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। इसी तरीके से शालीमार रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन किया, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया। इसी तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी डेयरी है फार्म है, पारसी डेयरी फार्म, उसके ऊपर इन्होंने एक्शन लिया। प्लस आज तक जिसके वो किसी ने टच भी नहीं किया होगा, यानी कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बहुत ही वेल कनेक्टेड लोग यहाँ पर आते हैं, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया को भी इन्होंने स्कैनर के अंदर लिया और वहाँ पर भी इंस्पेक्शन किया। ये अपने आप में दिखाता है कि हर ऑर्गेनाइज, चाहे वो कोई भी रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई भी पार्लर हो, कुछ भी हो, सबको इन्होंने समान तरीके से देखा और सबके ऊपर सीरियस एक्शन लिया अगर कोई भी स्टैंडर्ड मिस कर रहा है तो। ये इनकी सबसे बेस्ट बात थी। अपने पहले स्टेटमेंट में जब इन्होंने सीधा चार्ज लिया था, उसी समय इन्होंने कह दिया था कि पब्लिक हेल्थ के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के साथ जरा सा भी अगर आपने छेड़छाड़ किया तो आपके ऊपर सीरियस एक्शंस लिए जाएंगे, चाहे आप कितने भी बड़े बिजनेस हो, चाहे आप कितने भी वेल कनेक्टेड हो, चाहे कितना भी आप मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डलवा लो, कुछ भी डलवा लो, अगर आप जो कंज्यूमर्स के साथ खिलवाड़ करोगे, उनके पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ करोगे, तो आपके ऊपर सीरियस धाराओं में हम मुकदमा दर्ज करेंगे। और हमारा सिर्फ एक गोल है कि कंज्यूमर्स को सेफ और हाइजीनिक फूड मिल सके। उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सी बात है, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI के एक स्टैंडर्ड सेट है। उन्होंने ऐसे 22 स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो खरा उतर रहा है वो हेल्दी और हाइजीनिक फूड माना जाएगा। अगर कोई एक भी वायलेशन कर रहा है तो उसको हेल्दी और हाइजीनिक नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा, तुकाराम मुंडे साहब ने कहा कि ये 22 स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन करिए, हम आपको कुछ नहीं
नहीं करेंगे, हम इंस्पेक्ट करेंगे, आपको बढ़िया पाएंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके साथ वायलेशन करोगे तो ये प्रॉब्लम है। अब इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। 25 ट्रांसफर्स, आप समझ रहे होगे कि 20 साल के अंदर 25 ट्रांसफर जिसके हुए हों उसकी पूरी जर्नी कैसी रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। लगभग मैं इनको 10 साल पहले सबसे पहले चर्चा में आए थे, 2016 या 15 की बात थी, बहुत चर्चा में आए थे। उसी समय से इनको काफ़ी मैं फॉलो भी किया है। तो इनका बहुत अलग स्टाइल है, ये कभी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते और जहां पर भी जाते हैं तहलका मचा देते हैं, और इसीलिए 20 साल में 25 ट्रांसफर इनके हुए हैं। तो इन्होंने, इसीलिए इनको सिंघम कहा जाता है। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये किसी को कुछ भी नहीं समझते। मतलब आप चाहे कुछ भी हो, बॉलीवुड से हो, आप कोई भी सेलिब्रिटी हो, आप कोई बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हो, आप पुलिस में हो, कुछ भी हो, ये आपको बिल्कुल रियायत नहीं देंगे, चाहे आप कितने भी पावरफुल हो। एकदम समान तरीके से, जैसे एक आम आदमी से ये बर्ताव करेंगे वैसे ही आपसे ये बर्ताव करेंगे, और एकदम उसी तरीके का ये एक्शन वहाँ पर लेते हैं। और इसीलिए इनको जाना जाता है, और इसीलिए 25 बार इनके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आप समझ रहे होंगे कि नेता लोग को बहुत पसंद ऐसे IAS ऑफिसर्स नहीं आते हैं, और इसीलिए इनका ट्रांसफ़र वहाँ से हो चुका है। अब इनके खिलाफ अपने खुद के डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। FDA में जब इनका पोस्टिंग हुआ है तो ये बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट वहां पर की कर रहे हैं, और इसी के लिए जो खुद FDA के कर्मचारी हैं वो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। FDA के छत्रपति संभाजी नगर के जो ऑफिस है, वहां के 29 ऑफिशियल्स ने इनके खिलाफ रिटन कंप्लेंट की मिनिस्टर को, FDA मिनिस्टर को। FDA मिनिस्टर हैं नरहरि जिरवाल, उनके पास ये कंप्लेंट की गई कि भाई ये हमें एक्सटेंडेड आवर्स काम करवा रहे हैं, मतलब हमारा जब ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है उसके बाद भी हमसे काम करवा रहे हैं, जो कि गलत है, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आपको अगर पता हो कोई प्राइवेट एम्प्लॉय, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या आपने देखा भी होगा प्राइवेट कंपनी में कैसे काम होता है, तो अगर एक्सटेंडेड आवर्स बढ़ जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हम सबके साथ, आपके साथ, सबके साथ ये होता है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं। अगर कोई टास्क आ गया तो करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज वो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, आप ज़्यादा टू टड़ाक करोगे, आपको सीधा टर्मिनेशन पकड़ाई, कहेगी जाओ बेटा अब अगला देखो, आप आगे देखो अपना क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जब बात आती है और वहां पर एक्सटेंडेड आवर्स की बात आती है, तो ये उसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो ये 29 ऑफिसर्स ने लिखा, और रीजन क्या था, कुछ नहीं, एक्सटेंडेड आवर्स काम करा रहे हैं। व्हाई आर यू नॉट रेडी टू वर्क एक्सटेंडेड आवर्स? अगर आ गया है कोई टास्क, इफ देयर इज सम टास्क, हर दिन की बात समझ में आती है, लेकिन कभी कभी अगर इफ देयर इज सम टास्क, व्हाई कांट यू वर्क एक्सटेंडेड आवर्स? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये व्यक्ति आपको सच में कराना चाह रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये स्ट्रिक्ट एक्शन भी यहाँ पर लिया करते हैं, इसलिए सबको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो गुटखा इंडस्ट्री को हो गई है। गुटखा बनाने वाली कंपनी और गुटखा बेचने वाले जो शॉप ओनर्स हैं, उनके लिए बड़ी स्थिति खराब इन्होंने कर दी है। मकोका में जब मकोका की धाराओं में जब इनको बुक कर रहे हैं तो उनकी बड़ी हालत ख़राब हो चुकी है। बल्कि बहुत सारे पान ओनर्स जो हैं वो इनके खिलाफ, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी मुंबई के अंदर किया कि इनको हटाया जाए, इनको इनके पद से हटाया जाए। अब यहाँ पर पूरा मामला जो है वो इस तरीके का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर पहुंचता, और तुकाराम मुंडे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने समन भी किया था। तो ये मामला था असल में एक पार्क इन बाय रेडिसन। रेडिसन कौन नहीं जानता रेडिसन ग्रुप को, उनका पार्क इन है, मुंबई का बहुचर्चित रेस्टोरेंट एंड होटल। तो वहाँ पर उनको जो है इन्होंने इंस्पेक्शन किया पार्क इन के अंदर, और उसमें उनको कुछ इरेगुलरिटीज़ वहाँ पर मिली। उन्होंने तुरंत इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ये लोग पहुँच गए बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में जब ये पहुँचे तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुकाराम मुंडे यानी FDA से पूछा कि भाई आपने इनका लाइसेंस क्यों सस्पेंड किया। उन्होंने कहा कि देयर आर सम इरेगुलरिटीज। तो उन्होंने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट का आप तर्क देखिए, उनका कहना है कि भाई अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं, देयर आर माइनर शॉर्टकमिंग्स, तो फिर आप लाइसेंस कैंसिल मत करो ना। लाइसेंस को कैंसिल करने से क्या फायदा होगा, आप लाइसेंस इनका कैंसिल मत करिए छोटी शॉर्टकमिंग्स पर। फिर इसको अपने आप को डिफेंड करते हुए FDA यानी तुकाराम मुंडे ने कहा कि भाई हम क्यों ना कैंसिल करें, पब्लिक हेल्थ के साथ अगर छोटी मोटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। हमारा पूरा काम, हमारी पूरी जिम्मेदारी यही है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि आपको एक रियलिस्टिक व्यू रखना पड़ेगा और आप एकदम से लाइसेंस सस्पेंड नहीं कर सकते। आप फाइन वाइन लगा दीजिए, लाइसेंस एकदम से सस्पेंड आप नहीं कर सकते। और वहीं इसी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनसे पूछा कि भाई आप सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ को क्यों टारगेट कर रहे हो। और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन तुकाराम मुंडे अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन में और वहाँ का इंस्पेक्शन करते हैं, रेड कर देते हैं। और आपको पता है कोर्ट्स की कैंटीन का क्या हालात होते हैं, ये सबको पता है कि क्या स्थिति होती है वहाँ पर। उनके यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं। हालांकि मामले को फिर दबाया जाता है हर तरीके से, पॉलिटिकली भी, डिपार्टमेंट वाइज भी मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश चलती है। बट ऐसे IAS ऑफिसर्स की आपको ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है, जो इतने अकाउंटेबल हों अपने काम को लेकर के, अपनी जिम्मेदारी को लेकर के, कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट से भी लड़ जाएं कि भाई ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे क्यों नहीं करने दिया जा रहा है ये। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू IAS ऑफिसर whom you look up to।
और ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को हमें अपना एग्जाम्पल बनाना चाहिए, हमें आदर्श बनाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।